साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में। कहानी चल रही है शंकरगढ़ की लड़ाई की और हम सुन रहे हैं जमुना हरण की कहानी, जिसमें पिछले भाग में आपने जाना कि रानी जमुना का पता लगाने के लिए नवल सिंह को शंकरगढ़ में भेजा गया। यहाँ नवल सिंह ने शंकरगढ़ के एक मालिन को धर्म का बहन बनाया और फिर मालिन के सामने अपनी सच्चाई रखी और शंकरगढ़ आने का कारण बताया। सारे हाल को जानकर मालिन नवल सिंह का साथ देने को तैयार हो गई। अब आगे की कहानी। साथियों, जब मालिन ने नवल सिंह को स्त्री रूप में सजाया तो वह मानो सौंदर्य की मूर्ति बन गया। फिर मालिन ने उसे नारी की तरह चलना और मधुर स्वर में बोलना सिखाया। यह मालिन की अद्भुत कार्य कुशलता थी या नवल सिंह के अटूट संकल्प की शक्ति, जो भी हो, पर अब उसके इस नए रूप को कोई पहचान नहीं सकता था। संतुष्ट होकर मालिनी ने उसके हाथों में फूलों की टोकरी और हार थमाई और साथ लेकर महल की ओर बढ़ी। रास्ते में जो भी नवल सिंह को देखता उसकी सुंदरता और मनमोहक चाल में खो जाता, मानो समय वहीं ठहर गया हो। जब दोनों महल के प्रांगण में पहुंचे तो वहां मौजूद हर सैनिक की नजर स्त्री बनी नवल सिंह पर टिक गई। उसकी अद्भुत सुंदरता और लाज भरी चाल को देखकर सबके चेहरे पर अचरज साफ झलक रहा था। कोई भी अपनी आंखें उससे हटा नहीं पा रहा था, मानो उसके रूप ने पूरे महल का समय थाम लिया हो। सैनिक उसे गहराई से निहारते तो नवल सिंह हल्का सा असहज महसूस करने लगता। कुछ ही क्षण बाद वे दोनों राजा शंकर सिंह के दरबार में पहुंचे और आदरपूर्वक प्रणाम किया। राजा ने उत्सुकता से मालिन की ओर देखा और पूछा, मालिन, यह सुंदरी कौन है? तब मालिन ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यह मेरे मामा की पुत्री है। चित्तौड़गढ़ से आई है। इसका नाम नलिनी है और महाराज, इसके द्वारा बनाए फूलों के हार में अद्भुत जादू है। चित्तौड़गढ़ के किले में इसके हार की बहुत मांग है। मालिन की बात सुनकर राजा की आंखों में और जानने की इच्छा दिखने लगी। उन्होंने तुरंत पूछा, इसके हार में ऐसी कौन सी जादुई शक्ति समाई है जो किसी दूसरे हार से अलग है? राजा के सवाल पर इस बार स्त्री रूप में सजे नवल सिंह ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरे द्वारा बनाए गए हार में ऐसी अद्भुत जादुई शक्ति है कि यदि कोई बाज स्त्री इसे धारण कर ले तो शीघ्र ही उसकी सोनी गोद बच्चे की किलकारी से भर उठती है, और यदि कोई व्यापारी इसे पहन ले तो उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। अगर कोई वीर योद्धा इसे धारण कर ले तो वह रणभूमि में दिन भर तलवार चलाकर भी थकता नहीं है। यदि कोई वृद्ध इसे पहन ले तो उसमें नवयुवक जैसी ऊर्जा और बल आ जाता है। बीमार व्यक्ति के गले में यह हार पड़ते ही उसका स्वास्थ्य तेजी से सुधरने लगता है, और यदि कोई पत्नी या प्रियसी रूठी हो तो इस हार को पहनते ही उसका मन पिघल जाता है और वह हर बात मानने को तैयार हो जाती है। ऐसे ही अनगिनत अड़चने इस हार के जादू से पलक झपकते ही दूर हो जाती हैं। फिर नवल सिंह हल्की मुस्कान के साथ बोला, परंतु महाराज, इस हार की कीमत भी इसके गुणों के अनुरूप है। 1 लाख स्वर्ण मोहर एक हार की। राजा शंकर सिंह उसकी वाणी और रूप की मोहिनी छटा में खो गए। वह पहले ही रानी जमुना की सुंदरता पर मोहित था और अब यह विचार उसके मन में कौंधा, यदि यह हार सचमुच इतना शक्तिशाली है तो इसके जादू से रानी जमुना अवश्य ही मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाएगी। राजा शंकर सिंह ने स्त्री रूप बने नवले की ओर झुक कर कहा, मैं तुम्हारा यह हार खरीदने को तैयार हूँ। तुम इसे मेरी नई रानी जमुना को पहना दो ताकि वह मुझसे विवाह करने को राजी हो जाए। इतना कहकर वह उत्साहित होकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। तब नवल सिंह ने तुरंत संयमित स्वर में कहा, महाराज, यदि आप मेरे साथ चलेंगे तो रानी को शक हो जाएगा और वह इस हार को जादू टोने का जाल समझकर कभी नहीं पहनेगी। बेहतर होगा कि आप बस इसे एक बार स्पर्श कर लें और फिर मुझे अकेले जाने दें। मैं अपनी बातों में उसे फंसाकर यह हार पहना दूंगा और आपका बिगड़ा हुआ काम तुरंत बन जाएगा। यह सुनकर राजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसे यह योजना भा गई। अच्छा ठीक है, उसने आदेश दिया, तुम अकेले जाओ। मालिन की तरफ देखते हुए राजा ने कहा, मालिन, इसे राजकुमारी कमलावती के महल में ले जाओ। रानी जमुना वही है। आदेश पाकर मालिन ने सिर झुकाया और फिर पायल की मीठी छनक के साथ नवले को साथ लेकर राज दरबार से बाहर निकली और सीधे कमलावती के महल की ओर बढ़ गई। जब मालिन और नवल सिंह स्त्री के वेश में कमलावती के महल में पहुंचे तो राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, मालिन, यह कौन है? आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। मालिन ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजकुमारी, यह मेरे मामा की पुत्री है।
और चित्तौड़गढ़ से आई है। कमलावती की दृष्टि नवल सिंह पर पड़ी तो वह उसकी अलौकिक सुंदरता से अभिभूत हो उठी। उसके मन में भाव उमड़ पड़े, हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। तेरे दरबार में कोई भेदभाव नहीं। तूने सुंदरता सबको दी है, चाहे राजा हो या रंक। कुछ क्षणों के लिए वह उसकी छटा में खो सी गई। तभी मालिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजकुमारी, क्या आप अभी इसकी सुंदरता में खो गई? तब कमलावती चौंक कर वर्तमान में लौटी और दोनों के चेहरे पर मंद मुस्कान तैर गई। मालिनी ने आगे कहा, राजकुमारी, इसकी सुंदरता ही नहीं, इसके हाथों में भी जादू है। इसके बनाए हार में ऐसी शक्ति है कि इसे पहनाकर किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है और किसी भी कार्य के लिए मनाया जा सकता है। कमलावती ने नवल सिंह को आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा और पूछा, क्या सचमुच यह संभव है? नवल सिंह ने हल्के से सिर हिलाकर सहमति जताई। तभी मालिनी ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, आपके पिता ने आदेश दिया है कि यह हार नई रानी को पहनाया जाए ताकि वह विवाह के लिए तैयार हो जाए। बताइए, वह रानी कहाँ है? कमलावती कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गई। उसकी निगाह अनायास ही नवल सिंह पर ठहर गई। फिर उसके चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य उभरा, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उसके मन में संदेह के बीज बो दिए। उसने गौर किया कि नवल सिंह के वस्त्र असामान्य रूप से तंग थे, जिससे उसके मजबूत कंधे और सुदृढ़ देह छिप नहीं पा रही थी। जब उसकी नजर उसकी खुली कलाइयों पर पड़ी तो वहां की मांसलता किसी अनुभवी योद्धा की कलाइयों जैसी थी और हथेलियां मानो तलवार थामने के लिए ही बनी हो। अपनी पैनी नजर से कमलावती ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई स्त्री नहीं, बल्कि स्त्री के वेश में एक पुरुष है। अब कमलावती का संदेह पक्का हो चुका था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को चेहरे पर आने नहीं दिया। भीतर ही भीतर सतर्क होकर उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगी और यह भी जानेगी कि मालिनी ने इस तरह राजमहल से गद्दारी क्यों की। फिर राजकुमारी कमलावती ने रानी जमुना के कक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां उस कमरे में है वह नई रानी जिसके बारे में पिताजी ने तुमसे बात की थी। नवल सिंह ने मालिन की ओर देखा, फिर दोनों उस दिशा में बढ़ने लगे। कमलावती भी उनके साथ चल पड़ी, परंतु दरवाजे तक पहुंचते ही मालिन ने विनम्र स्वर में कहा, राजकुमारी, इस हार के साथ कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण भी करना होगा। कृपया आप बाहर ही रुके। कमलावती ने थोड़ी देर तक उनकी ओर देखा, फिर शांत भाव से सिर हिला दिया। मालिन और नवल सिंह ने कमरे में प्रवेश किया और भीतर जाते ही दरवाजा बंद कर लिया। कक्ष के अंदर का दृश्य अत्यंत उदास कर देने वाला था। रानी जमुना पलंग पर चुपचाप बैठी थी, सिर झुका हुआ और आंखों में आंसुओं की नमी लिए उनका चेहरा थका और मुरझाया हुआ था। स्पष्ट था कि वे कई दिनों से रोती आ रही थी। आंखों के चारों ओर हल्की सूजन, लालिमा और वह थकान जो केवल अनगिनत जागी हुई रातों से आती है। उनके चेहरे की वह वेदना किसी भी संवेदनशील हृदय को विचलित कर सकती थी। अचानक अपने कक्ष में दो अनजाने चेहरे देखकर रानी जमुना चौंक उठी और पलंग से खड़ी हो गई। मालिनी ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया, फिर नवल सिंह ने भी आदर से झुककर प्रणाम किया। जमुना ने संदेह से पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ आने का कारण क्या है? नवल सिंह ने चारों ओर सावधानी से नजर दौड़ाई, फिर धीमे स्वर में बोला, महारानी जमुना, मैं नवल सिंह हूँ। एक अनजान स्त्री के मुख से अपना नाम सुनते ही जमुना के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन नवल सिंह? फिर बिना एक पल गवाए नवल सिंह ने अपने सिर के नकली बाल हटा दिए। अगले ही क्षण जमुना की आंखें फैल गई। वह पहचान चुकी थी। भावनाओं से भरी आवाज में वह बोली, मुझे विश्वास था कोई न कोई मेरा पता लगाने जरूर आएगा। इसी आस में मैं अब तक जीवित हूँ, नहीं तो कब का खंजर अपने सीने में उतार चुकी होती। नवल सिंह ने तुरंत कहा, नहीं भाभी, ऐसी बातें मत कीजिए। महोबा की सेना सरहद पर तैयार खड़ी है। भैया मलखान नंगी तलवार हाथ में लिए महोबा के वीरों के संग बस मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे भेजा है आपका पता लगाने और आपको यहाँ से किसी भी तरह निकाल कर ले जाने के लिए। यह सुनते ही रानी जमुना भावुक होकर नवल सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहा, हाँ हाँ, मुझे किसी तरह इस कैद से आजाद करके ले चलो। यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मैं तिल तिल कर मृत्यु के करीब पहुंच रही हूँ। नवल सिंह ने दृढ़ स्वर में वचन दिया, भाभी, आपको यहाँ से बहुत जल्द आजाद करवा कर महोबा ले जाऊंगा।
चाहे इसके लिए मेरे शरीर का एक एक अंग ही क्यों न कट जाए, चाहे मेरी देह की धज्जियां ही क्यों न उड़ जाएं, पर भाभी, मैंने आपको आजाद कराने का प्रण लिया है और उसे पूरा किए बिना चैन नहीं लूंगा। रानी जमुना की आंखों में आशा की चमक थी, पर अगले ही क्षण वह चिंता से भर उठी। पर कैसे? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। यहाँ हर कदम पर पहरेदार तैनात हैं, किले के हर फाटक पर महाभट योद्धा सतर्क खड़े हैं। यहाँ से निकलना लगभग असंभव है। तुम अकेले इतने लोगों से कैसे भिड़ पाओगे? नवल सिंह ने बस एक पल उनकी ओर देखा, फिर दृढ़ता से अपने स्त्री वेश के वस्त्र उतार फेंके। उसकी सुदृढ़ भुजाएं और योद्धा का तेज देखते ही रानी के होठों पर अनायास मुस्कान तैर गई। भाभी, तनिक भी चिंता न करें, वह गर्व से बोला। इन भुजाओं में अभी बहुत जान है। बस एक तलवार मेरे हाथ में आ जाए तो फिर शंकरगढ़ के सैनिक मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दोनों के बीच यह गहन संवाद चल ही रहा था कि अचानक चर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुला। राजकुमारी कमलावती अब भीतर खड़ी थी। उनकी आंखों में मिश्रित भाव, आधा आश्चर्य और आधा रहस्य था। कमरे में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे को देखने लगे। कमलावती के होठों पर हल्की मुस्कान आई और वह बोली, अच्छा, तो यह सब चल रहा था बंद कमरे में। उसने मालिन की ओर तीखी निगाहें तरेरते हुए कहा, तुम शंकरगढ़ की मालिन होकर भी महोबा वालों का साथ दे रहे हो। तुम्हें मेरे पिता का डर नहीं? जानती हो, अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो वे तुम्हारे शरीर के कितने टुकड़े कर देंगे। मालिन ने बिना डरे उत्तर दिया, मुझे भली भांति मालूम है कि राजा मेरे साथ क्या कर सकते हैं, पर मैं भी एक नारी हूँ। एक नारी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे तनिक भी चिंता नहीं होगी। तुम्हारे पिता ने पाप किया है। एक विवाहिता स्त्री का हरण कर उसे अपने राजमहल में रखना, यह बहुत बड़ा अपराध है। और यह व्यक्ति कोई पराया नहीं है। मैंने इसे अपना धर्म का भाई माना है। मालिन की दृढ़ वाणी सुनकर कमला ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। रानी जमुना पहले ही उसे महोबा के वीरों की वीरता और त्याग के अनेक किस्से सुना चुकी थी, जिससे उसके मन में उनके प्रति सम्मान जन्म ले चुका था। और अब दरवाजे के बाहर से नवल की बातें सुनकर फिर उसे सामने देखकर कमला का मन अनायास ही उसकी ओर खींचने लगा। उसे अब यह भी पता चल चुका था कि नवल सिंह भी महोबा का ही एक साहसिक योद्धा है। मालिन की बात सुनकर राजकुमारी कमलावती ने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मान लिया कि मेरे पिता ने रानी जमुना का हरण किया है, पर राजा तो राजा होता है। प्रजा का कर्तव्य है कि वह अपने राजा का सम्मान करे। वेदों में भी राजा को भगवान की उपाधि दी गई है। राजा से गद्दारी करना पूरे राज्य से गद्दारी करने के समान है। कमलावती की बातें सुनते ही नवल सिंह ने एक कदम आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, राजकुमारी, मैं आपका सम्मान करता हूँ और मैं ही नहीं, पूरे महोबा के वीर नारी जाति का सम्मान करते हैं। हम महोबा वाले किसी भी स्त्री के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाते, चाहे वह महोबा की हो या किसी अन्य राज्य की। मैं यहाँ रानी जमुना को इस पापी की कैद से छुड़ाने आया हूँ और इस कार्य को मैं अपनी जान देकर भी पूरा करूंगा। उसकी आवाज में गूंजती प्रतिज्ञा और तेज हो गई। भाभी जमुना और बहन मालिन दोनों आज मेरे साथ यहाँ से जाएंगी, चाहे इसके लिए मुझे लाशों का अंबार ही क्यों न लगाना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने शपथ ली है कि भाभी जमुना को राजकुमार जागन से अवश्य मिलाऊंगा। नवल ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, राजकुमारी, अब आप अपने कर्तव्य का पालन करें। यदि आपको लगता है कि हम गलत हैं तो निसंकोच इसकी सूचना अपने पिता को दे दीजिए। मैं आपको एक शब्द भी नहीं कहूंगा, क्योंकि महोबा के वीर कभी औरतों या बच्चों पर हथियार नहीं उठाते। वह ठहर कर आंखों में धधकती चिंगारियों के साथ बोला, अगर शंकरगढ़ की तलवारों में ताकत है तो हमें रोक ले, और अगर मेरी तलवार और मेरी भुजाओं में दम है तो मैं रानी जमुना को यहाँ से लेकर अवश्य निकल जाऊंगा। नवल सिंह की बातें सुनकर राजकुमारी कमलावती के हृदय में एक अनोखी प्रसन्नता उमड़ आई। रानी जमुना से जो बातें उसने सुनी थी, आज उसने अपनी आंखों से सच होते देख लिया था। आज उसे स्पष्ट एहसास हो गया कि महोबा और शंकरगढ़ में कितना अंतर है। एक और शंकरगढ़, जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं, पर स्त्री का हरण कर जबरन विवाह के लिए दबाव डाला जाता है, और वहीं दूसरी ओर महोबा, जहां के वीर अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी एक स्त्री के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। कमलावती ने नवल सिंह की ओर देखकर दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं तुम्हारे कर्तव्य पथ में बाधा नहीं बनूंगी।
अपने प्राण देकर किसी नारी के आत्मसम्मान को बचाने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। महोबा वालों के किस्से रानी जमुना ने हमें सुनाए हैं और मेरे हृदय में भी महोबा के वीरों के लिए गहरा सम्मान है। इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहती। कमलावती ने गंभीर स्वर में आगे कहा, पर मेरी एक शर्त है। अगर तुम उसे पूरा कर दो तो यहाँ से निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी नवल सिंह ने कहा, ठीक है, बताइए राजकुमारी, आपकी क्या शर्त है? कमलावती ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले चलना होगा और मुझसे विवाह करना होगा। कमलावती ने आगे कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर अब मुझे अपने पिता से घृणा हो गई है। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। उसकी बात सुनकर नवल सिंह कुछ पल के लिए मौन हो गया। कमलावती ने मुस्कुराते हुए चुनौती दी, क्या हुआ, सोच में पड़ गए या डर गए? मैंने तो सुना था कि महोबा वालों के दिल में डर नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन तुम तो ऐसे चुप हो गए हो कि आवाज ही नहीं निकल रही। नवल सिंह ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राजकुमारी, आपने सही सुना है। महोबा के वीर डर के साए में जीने से बेहतर मौत को गले लगाना पसंद करते हैं। लेकिन आप शंकरगढ़ के महाराज की पुत्री हैं। क्या इस तरह छुपकर आपका मुझसे विवाह करना उचित होगा? कमलावती ने बिना झिझक उत्तर दिया, मैंने तुम्हें पहली नजर में ही पसंद कर लिया था और अब अपने मन से तुम्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। बस अब तुम मुझे यहाँ से ले चलो। मेरी सारी खुशियां, मेरी पूरी जिंदगी मैं तुम पर न्यौछावर कर चुकी हूँ। नवल सिंह ने मालिन और रानी जमुना की ओर देखा। दोनों ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। नवल सिंह ने राजकुमारी कमलावती की आंखों में गहरी दृष्टि डालते हुए कहा, ठीक है, यदि तुमने मुझे अपना पति मान लिया है तो मुझे भी तुमसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सोचो, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे पति को कोई कायर कहे या उसकी पीठ पीछे निंदा करे? राजकुमारी, क्या तुम ऐसा चाहोगी? तब कमलावती ने उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं। कोई भी पत्नी अपने पति के बारे में ऐसा सुनना या सोचना भी नहीं चाहती। नवल सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर सुनो, पहले मुझे रानी जमुना को सुरक्षित महोबा के शिविर तक पहुंचाकर अपना संकल्प पूरा करना है। चोरी छिपे विवाह करना कायरों का काम है और मैं कायर नहीं हूँ। मैं लौटूंगा, तुम्हारे पिता की आंखों में आंखें डालकर तलवार के दम पर तुमसे विवाह करूंगा और तुम्हें सम्मान पूर्वक महोबा ले जाऊंगा। तब तक तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। राजकुमारी के होठ कांपे। क्या क्या सच में तुम आओगे? तब नवल सिंह ने उत्तर में कुछ न कहा। वह आगे बढ़ा, पास रखे जलपात्र से गंगा जल उठाया। सूर्य की किरणें उस पवित्र जल में सुनहरी चमक बिखेर रही थी। उसने दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया। जल की बूंदें उसके वीर चेहरे पर चमक उठी और वह गूंजते स्वर में बोला, देवी गंगा की शपथ है, जब तक प्राणों की एक भी सांस बाकी है मैं लौट कर जरूर आऊंगा और उस दिन तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाकर महोबा ले जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी शंकरगढ़ की सेना से ही क्यों न टकराना पड़े। उसी क्षण कमलावती की आंखों में संतोष और गर्व की गहरी चमक उतर आई। उसे अब विश्वास हो गया था कि यह पुरुष वचन का पक्का और सिंह के हृदय वाला है। राजकुमारी कमलावती ने चारों ओर नजर दौड़ाई, जैसे किसी अनजान खतरे को भांप रही हो। फिर वह नवल सिंह और उसके साथियों को अपने पास खींचते हुए धीरे से बोली, मेरे पास एक गुप्त रास्ता है महल से बाहर जाने का। यह सिर्फ मुझे और कुछ विश्वस्त सेवकों को ही पता है। इस रास्ते से तुम सब बिना किसी की नजर में आए बाहर निकल सकते हो। वह उन्हें खिड़की के पास ले गई, जहां पर भारी मखमली पर्दे के पीछे पत्थर की दीवार में एक संकरी सी दरार छिपी थी। उसने उस दरार के भीतर एक छुपा हुआ किवाड़ खोला और अंधेरे से ठंडी हवा भीतर आ गई। यह रास्ता सीधा एक गुफा तक जाता है, फिर वहां से जंगल में। पर सावधान रहना, रास्ता फिसलन भरा और तंग है। हर कदम सोच समझ कर रखना, उसने चेतावनी दी। इसके बाद उसने अपनी कमर से एक सुंदर पर धारदार तलवार निकाली, चमकती हुई, जैसे अभी अभी धार तेज की गई हो। वह तलवार दोनों हाथों से नवल सिंह की ओर बढ़ाते हुए बोली, इसे लो, शायद रास्ते में तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। जैसे ही नवल ने तलवार थामी, कमलावती का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, होठ कांपने लगे और अगले ही क्षण वह नवल के चरणों में गिर पड़ी। मुझे भूलना मत, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन अगर तुमने देर की तो मैं अपने शीशे में कटार मार लूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में अटूट प्रेम और दृढ़ता थी।
नवल सिंह ने झुककर उसे उठाया, उसके कांपते हाथों को थामकर कहा, मैं वचन देता हूँ, लौट कर आऊंगा, चाहे इस वचन के लिए मुझे पूरी शंकरगढ़ की सेना से ही क्यों न भिड़ना पड़े। कमलावती ने अपनी आंखों में आंसुओं के बीच हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। इसके बाद नवल सिंह और उसके साथी उस गुप्त मार्ग से निकल पड़े। अंधेरी गुफा से गुजरते हुए वे धीरे धीरे जंगल की आड़ में पहुंच गए। जब वे महोबा के शिविर में पहुंचे तो मानो पूरे महोबा में उत्सव का माहौल छा गया। रणभेरी की गूंज में सैनिक नारे लगाने लगे, महोबा की जय। आल्हा, उदल, मलखान, चाचा सैयद सभी महोबा के दिग्गज योद्धा नवल सिंह के साहस और चतुराई की प्रशंसा करने लगे। लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब जागन ने रानी जमुना को कई दिन बाद फिर से देखा। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा, उन्हें बाहों में भर लिया और आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। फिर जागन ने नवल सिंह की ओर मुड़कर उसने उसे कसकर गले लगाया। भाई, आज तूने सिर्फ मेरी रानी को नहीं, मेरा जीवन मुझे लौटा दिया है। महोबा के शिविर में उस दिन का माहौल बिल्कुल अलग था। हर चेहरे पर संतोष और गर्व की छाया थी। जैसे ही रानी जमुना की वापसी का समाचार पूरे शिविर में फैला, सभी वीर उन्हें देखने और उनका सम्मान करने के लिए एकत्र हो गए। आल्हा, जो अब तक गंभीर मुद्रा में बैठे थे, हल्के से मुस्कुराए और बोले, चलो, रानी जमुना सुरक्षित लौट आई है। अब शंकरगढ़ से बिना कारण लड़ाई मोल लेना उचित नहीं। मेरा सुझाव है कि हम यहीं से महोबा की ओर कूच करें। उनकी बात पर सहमति के स्वर उठने ही लगे थे कि रानी जमुना ने आगे बढ़कर कहा, आला भैया, लौटने से पहले एक बात सुन लीजिए। मुझे छुड़ाने के लिए नवल सिंह ने राजकुमारी कमलावती को एक वचन दिया है और वह वचन निभाना होगा। जागन तुरंत आगे बढ़ा। कैसा वचन रानी जमुना? जमुना ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी कमलावती नवल सिंह से विवाह करना चाहती है और नवल ने प्रतिज्ञा की है कि मुझे पहुंचाने के बाद वह दोबारा शंकरगढ़ लौटकर उससे विवाह करेगा। जागन का चेहरा खिल उठा। वह तुरंत इस खबर को लेकर उदल के पास पहुंचा। कुछ ही क्षणों में यह समाचार पूरे शिविर में फैल गया। तभी आल्हा ने आदेश दिया कि नवल को बुलाओ। नवल सिंह जब सभा में पहुंचा तो आल्हा ने उससे सीधा प्रश्न किया, क्या यह सत्य है? नवल ने भी बिना हिचक सीधा उत्तर दे दिया कि हाँ, यह सत्य है। बस इतना सुनना था कि सभा में एक गरजती हुई आवाज गूंज उठी। मलखान अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अग्नि और चेहरे पर मुस्कान थी। यह विवाह अवश्य होगा। इस तरह हम शंकर सिंह से अपने अपमान का ऐसा बदला लेंगे जो पीढ़ियों तक याद रहेगा। उसकी पुत्री अब महोबा की बहू बनेगी और यदि इसके लिए शंकरगढ़ को स्मशान बनाना पड़ा तो वह भी मंजूर है। मलखान की दहाड़ के साथ ही पूरे शिविर में जोश की लहर दौड़ गई। महोबा के वीरों की बाजुएं फड़कने लगी। सैनिक अपने अपने बख्तरबंद पहनने लगे, तलवारों की म्यानें खींचने लगी और रणभेरी की आवाज आसमान को चीरने लगी। मारू बाजे की गूंज में ढोल नगाड़े बजने लगे। घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी। हवा में तलवारों की चमक और वीरों के चेहरे पर युद्ध की प्यास, यह सब मिलकर मानो आने वाले संग्राम की घोषणा कर रहे थे। महोबा के शिविर में उस क्षण हर दिल में एक ही संकल्प था, अब की बार सिर्फ जीत नहीं, अपने अपमान का भी बदला लिया जाएगा। अब सवाल ये है, क्या महाराज शंकर सिंह अपनी पुत्री का विवाह यूं ही आसानी से नवल से कर देंगे? क्या उनके क्रोध की अग्नि से महोबा के वीर बच पाएंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न, इस निर्णायक युद्ध का अंजाम आखिर क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।